मैं 18 साल की बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़की थी। मैं अभी-अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखी थी और मैं अपने कमरे में अकेली सोती थी ताकि मुझे कोई भी काम करने में झिझक न हो। एक दिन मेरा ख़्याल रखने के लिए मामा मेरे कमरे में रहने आ गए, तब मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। मैं मामा से छुप-छुप कर वो सब काम करती रहती थी। एक दिन मामा ने मुझे रंगों हाथों पकड़ लिया, तब तो मेरी जान ही निकल गई थी। फिर मामा बोले, तुम्हें इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना। इतना कहते ही मामा ने प्यार से मुझे बाहों में ले लिया। मेरा नाम प्रिया है और मैं लखनऊ के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं और मेरी माँ हाउसवाइफ है। मेरे घर में मेरी मम्मी पापा के अलावा मैं और मेरा एक छोटा भाई है। मैं अभी 18 साल की हूँ। यह कहानी जून 2023 की है। उस समय मेरी उम्र लगभग 17 साल की थी और मेरे मामा 32 साल के थे। उन दिनों कानपुर में मेरा नामांकन एक नर्सिंग कॉलेज में हुआ था। वहाँ गए हुए मुझे अभी 6 महीने ही हुआ था कि मैं बीमार पड़ गई थी। मुझे वहाँ का खाना हजम नहीं हो रहा था और बार-बार पेट खराब हो रहा था, जिसके कारण मैं बीमार पड़ गई थी। जब डॉक्टर से चेकअप कराई तो पता चला कि मेरा लीवर खराब हो गया है। अब मुझे अच्छे खान-पान की ज़रूरत थी, इसलिए मैं वापस घर चली आई। मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर घर आ गई थी। जैसे ही मैं घर वापस आई तो घर वालों ने कहा, अगर ऐसी तबीयत खराब रहेगी तो पढ़ाई मत करो। मैं इतनी दुबली-पतली हो गई थी कि लग रहा था कि मैं बहुत बड़ी बीमारी के शिकार हो गई हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे वहाँ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता, वहाँ का खाना मुझे हज़्म नहीं हो पाता था। तब पापा ने कहा, ठीक है, तुम इस बार उधर ही किसी दूसरे जगह पर रह कर देख लो। अगर वहाँ का वातावरण पसंद आया तो ठीक, नहीं तो वापस आ जाना और यहीं से पढ़ाई करना। मैं वापस बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरे दादाजी ने पापा से कहा कि अगर उसकी पढ़ाई उधर से ठीक हो रही है तो उसकी माँ को उसके साथ वहीं भेज दो, उसकी माँ देखभाल कर लेगी। तब पापा ने मेरी माँ से कहा कि तुम प्रिया के साथ उसके कॉलेज चली जा, वहीं रूम लेकर रहना। लेकिन मेरी माँ ने जाने से इनकार कर दिया और बोली कि वहाँ पर उसका मामा रहता है, उसी के पास भेज दो रहने के लिए। वहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करेगी और सब कुछ बहुत सस्ते में निकल जाएगा। फिर 10 दिन बाद मेरा मामा घर आया और मेरे पापा ने मुझे मामा के साथ कानपुर भेज दिया और अब मैं अपने मामा के रूम पर आकर पढ़ाई करने वाली थी। सुबह नाश्ता करके 9:30 बजे कॉलेज चली जाती, दोपहर में 1 बजे खाना खाने आती थी और रात का खाना लगभग 9 बजे होता था। अच्छे से दिन गुजर रहे थे। कभी-कभार पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह खाने मामा के साथ मार्केट चली जाती थी। मामा के फ्लैट में वाईफ़ाई लगा हुआ था जो बिल्कुल फ्री था, तो कभी-कभार रूम पर ही ऑनलाइन पढ़ाई कर लेती थी। सब कुछ सही से चल रहा था। अगले 6 महीने तक मेरे मन में किसी भी विचार में मामा नहीं आए थे। एक बार की बात है, जब मैं छत पर टहल रही थी तब मामा के फ्लैट के बगल वाली छत पे एक लड़का एक लड़की के साथ वो सब खेल रहा था। वह सब देखकर मेरा भी मन कुछ करने को होने लगा। तभी मुझे मेरे मामा का ख्याल आया और तभी से मामा को देखने का मेरा नज़रिया पूरी तरह बदल गया। इस चक्कर में मैं ज़्यादा फ्लैट पर बिताने लगी। एक बार मैं मामा से बोली, मामा मुझे कुछ नए कपड़े लेने हैं, चलिए बाज़ार चलते हैं। तब मामा ने कहा, ठीक है, शाम को मार्केट चलेंगे। अगले दिन हम दोनों बाज़ार चले गए। हम दोनों ट्रेन से गए थे। वहाँ जाते ही मामा ने अपने लिए कुछ कपड़े ले ली, लेकिन मुझे अपने लिए कुछ अंदर पहनने वाले कपड़े खरीदने थे, पर मामा साथ में थे, जिसकी वजह से मैं झिझक रही थी। मैं कैसे बात करूँ यही सोच रही थी, लेकिन मामा ने कहा, प्रिया जो तुझे लेना है जाकर ले आओ, मैं यहीं हूँ, शायद मेरा वहाँ आना सही नहीं है। मैं मामा से बोली, ऐसी कुछ बात नहीं है मामा, आप भी साथ चलो। तभी पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मैं मामा को साथ चलने को बोल दे। यह सुनकर मामा एकदम से मेरे तरफ देखने लगे। अब मुझे लगा कि
मामा गुस्सा करेंगे, पर वह कुछ नहीं बोले और वहीं खड़े रहे। फिर मैं अंदर जाकर अपनी ज़रूरत के कपड़े ले आई। फिर हम दोनों ने एक बस रुकवाई और वहाँ से निकल गए। उधर का रोड थोड़ा ख़राब था, बस अपना संतुलन खो रहा था और पूरी तरह से एक तरफ वो झुकने लगा था। मामा ने खुद को संभालने के लिए मेरी कमर पे हाथ रख दी और ज़ोर से पकड़ लिया था। मेरे अंदर एकदम से झटका सा लगा और अंदर तक सनसनी निकल गई। धीरे धीरे उनका हाथ बहुत करीब आने लगा था। अब तो उनका हाथ मेरा वो भी टच करने लगा था। तभी मामा मेरी तरफ देखे और एकदम संभल गए। उनके चेहरे पर थोड़ी स्माइल आ रही थी। मैं बोली, क्या हुआ मामा? वो कहने लगे, अरे यह तुम्हारे कपड़े फट गई है। तभी मैं बोली, मामा उसी की वजह से तो मैं शॉपिंग के लिए गई थी, लेकिन मैं आपके सामने कैसे कहूँ। इस वजह से वैसे ही कुछ दिन चुप रही थी। अब हम दोनों आपस में थोड़ा खुलकर बातें करने लगे थे। मामा बाहर सब्जी लेने गए हुए थे, तो मुझे लगा कि उनको आने में अभी वक्त लगेगा। मुझे भी इधर-उधर करने का मन बहुत कर रहा था, इसलिए मैं नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। मैं यह सोचकर दरवाज़ा खुला छोड़ दी कि मामा को मार्केट से आने में बहुत टाइम लगेगा। मैं अपने सारे कपड़े उतार कर स्नान कर रही थी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मामा अंदर आ गए और आते ही बाथरूम में मेरी नज़र उन पर पड़ी। मैं एकदम से बहुत जल्दी में तौलिया लपेट लिया। अब मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि जो मैं कर रही थी वह देखकर मामा मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उनका अपना मुंह दिखाऊंगी। उस वक्त हुआ ये कि मामा पैसे लेकर जाना भूल गए थे, इसलिए वह जल्दी वापस आ गए। मैं कपड़े पहनकर तुरंत बाहर निकल गई। शाम हो गई, रात के 8 बज रहे थे। मामा ने मेरी तरफ देखा तो मुझे लगा कि वह अब बहुत गुस्सा करेंगे। तभी मामा बोले, क्या हुआ प्रिया, सुबह की गई, अब आ रही हो कॉलेज से? मैं एकदम से चुप रही। फिर मामा बोले, प्रिया। फिर मैं बोली, सॉरी मामा। मामा ने कहा, अरे यार यह सब तो नॉर्मल है, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? फिर मैं बोली, मैं बहुत डर गई थी। एक बार मुझे मामा का छोटा कपड़ा दिखाई दिया। मैं जैसे उसे हाथों में लिया तो मेरा मन हो गया। फिर मैं उसे लपेटकर इधर-उधर करने लगी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। फिर एक दिन दोपहर में मामा मेरे पास आए और बोले, प्रिया तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं बोली, ठीक चल रही है। मामा फिर देखकर मुस्कुराने लगे। फिर मैं मौका देखकर मामा से बोली, मेरा मन कर रहा है। फिर मामा बोले, प्रिया अगर कोई मदद चाहिए तो बोलना। फिर मैं बोली, मामा मन बहुत ही मचल रहा है, प्लीज़ कुछ कीजिए। इतना कहते ही मामा ने बड़े प्यार से मुझे बाहों में लिया। मुझे अजीब सा करंट जैसा लगा और मुझे मामा के बाहों में बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम दोनों एक दूसरे के बाहों में सो गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स दोस्तों।